हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और साथ में ही आपको एमसीक्यू भी बताता चलूंगा। और फिर जो लेक्चर इसके बाद दूसरा आएगा इसी टॉपिक का, तो उसमें मैं टोटल एमसीक्यू लेके आऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू से पहले आप पर पूरा लेक्चर अच्छी तरह से आना चाहिए। और हाँ, मैंने सेकेंड बुक 3 डायमेंशन ऑफ ज्योमेट्री की पूरी वीडियो बनाई है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन की, स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, सिलेंडर। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखें। यदि आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो किसी टॉपिक को, अगर जैसे सिलेंडर आपको ढूंढना है तो सिलेंडर के साथ बीएससी कोचिंग अलीगढ़ अगर जोड़ देंगे तो ऊपर निकल के आ जाएगा लेक्चर। कोई भी लेक्चर ढूंढ रहा हो तो उस लेक्चर के साथ आप बीएससी कोचिंग अलीगढ़ जोड़ दें तो आपको टॉपिक आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका कौन कौन से फॉर्मूला हैं वो सब बताएंगे। लेकिन प्लीज इससे पहले आप पर ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अवश्य आना चाहिए, क्योंकि उसके सारे फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, ये कैपिटल लॉग है। कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 2n पाई आई जोड़ देते हैं और ये स्मॉल लॉग x प्लस आई वाई हो जाता है। इसे हम जनरल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल वैल्यू। आइए हम अगर लेते हैं कैपिटल लॉग 5, तो इसका मतलब है 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग 5। यहां बेस ई होता है, आप ये जानते होंगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले एक प्रूफ दिखा रहा हूं, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड होंगे। वो कौन सा है? टू प्रूव दैट log x प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अगर यहां माइनस होता है तो यहां माइनस हो जाता है। तो चलिए, मैं इसे अब प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, प्रूफ। मान लीजिए लेट x प्लस आई वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। इसमें से क्या कॉमन ले लूं? r। अगर मैंने r कॉमन ले लिया तो बताइए क्या बचा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे हम e की पावर आई थीटा कहते हैं, x प्लस आई वाई। क्लियर? दोनों ओर का अब लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहां लॉग x प्लस आई वाई, इधर लॉग r इंटू ई की पावर आई थीटा। लॉग m इंटू n को हम लॉग m प्लस लॉग n लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे लॉग r प्लस लॉग e की पावर आई थीटा। e और log एक जगह होते हैं तो वो आपस में हट जाते हैं। क्या बचा? log r प्लस आई थीटा। किसके इक्वल चल रहा था? log x प्लस आई वाई। अब हमारे पास r व थीटा की वैल्यू अगर मिल जाए, यहां रख दें, तो शायद ये प्रूफ आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ये फर्स्ट मान लीजिए और ये सेकंड। इस फर्स्ट से आप कंपेयर करें, बाई फर्स्ट कंपेयर, तो r cos थीटा इक्वल टू x और r sin थीटा इक्वल टू y। दोनों का स्क्वायर करेंगे, वर्क करके जोड़ दो, तो यहां x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इक्वल टू आया अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बटे इसे करेंगे, r से r कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस थीटा अर्थात टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इन दोनों की वैल्यू पुट इन सेकंड आप यहां रख दीजिए। चलिए रखते हैं, लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग आर की वैल्यू हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। देख लीजिए, प्रूफ आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर यहां माइनस का साइन होता तो यहां माइनस हो जाता। क्लियर? अब इसी के आधार पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ फॉर्मूले अभी और बताता हूं।
आइए हम जानते हैं सबसे पहले आई इक्वल टू क्या होता है, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू। दिस इज 0, दिस इज 1, तो आई हो गया, लिख सकते हैं। क्लियर। अब इधर आइए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख रहा है, ई की पावर आई थीटा। यहां थीटा थीटा है तो थीटा, यहां थीटा की जगह पर क्या है, पाई बाई टू, तो हम लिख सकते हैं आई पाई बाई टू। ये ई इधर आके किस में बदल जाएगा, लॉग में, तो ये हो गया लॉग आई इक्वल टू पाई आई बाई टू। तो कंपटीशन में कभी भूलोगे नहीं, एमसीक्यू में लॉग आई की वैल्यू क्या होती है, पाई आई बाई टू। आई की जगह पर माइनस आई कर दो तो लॉग माइनस आई की वैल्यू माइनस पाई आई बाई टू। तो ये दोनों आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एक और बताते हैं, ये -1 इसकी वैल्यू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। दिस इज -1, दिस इज 0, तो हम लिख सकते हैं। अब यहां तो पाई बाई 2 था तो आपने पाई बाई 2 लिख दिया, यहां क्या है पाई, तो आप लिखेंगे ई की पावर आई पाई। अब ये ई इधर जाकर किस में बदल जाएगा, लॉग में, तो लॉग -1 इक्वल टू पाई आई। तो अब ये तीन आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लॉग आई की वैल्यू पाई आई बाई टू, लॉग माइनस आई की वैल्यू माइनस पाई आई बाई टू, और लॉग -1 की वैल्यू पाई आई, और ये फॉर्मूला, ये सारी बातें आप पर आनी चाहिए। चलिए कुछ छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये क्वेश्चन 1, लॉग -5 की वैल्यू क्या होगी। अब नेगेटिव क्वांटिटी में चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने कैपिटल एल लिखा है, इसकी जनरल वैल्यू लगाएं। जनरल वैल्यू लगाने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम 2n पाई आई जोड़ देते हैं और ये बन जाता है स्मॉल लॉग -5। अब इसे कैसे खोलें, 2n पाई आई प्लस लॉग -1 इंटू 5। लॉग m इंटू एन को लॉग m प्लस लॉग n से खोल सकते हैं, तो 2n पाई आई इसे लिखेंगे लॉग -1 प्लस लॉग 5। -1 हम जानते हैं पाई आई होता है, तो 2n पाई आई प्लस पाई आई प्लस लॉग 5, 2n प्लस 1 बाहर पाई आई प्लस लॉग 5। अब बस आपको यह ध्यान रखना है, अगर यहां -3 होता तो प्लस का 3, ये सब सेम ही आता, जो भी कुछ होता एक जैसा ही होता। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये कैपिटल लॉग 1 प्लस आई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिखेंगे 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई को हम इस फॉर्मूला से करेंगे। हमने क्या देखा, x की वैल्यू 1 है और i का कॉफिशिएंट भी यहां 1 है। i का कॉफिशिएंट, यहां i का कॉफिशिएंट y है, तो y इक्वल टू 1। इसका मतलब x और y की वैल्यू अगर इसमें हम 1 1 रख दें तो इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसे मैं यहां लिख देता हूं, 2n पाई आई प्लस लॉग अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, प्लस का साइन है प्लस आई tan इनवर्स 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1। तो चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, या इसी को लिख लो 2n पाई आई, इसे लिख सकते हैं 1/2 log 2, अंडर रूट को बाहर ले लेते हैं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4, तो प्लस आई पाई बाई 4, इसको एक जगह ले जाइए, 2n पाई प्लस पाई बाई 4 बाहर आई प्लस 1/2 log 2। तो क्लियर, कोई परेशानी। अब इसकी जगह पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यही क्वेश्चन हम ऐसे लिख रहे हैं 1 माइनस आई। अब ये तुम्हें करना होगा, क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ आई की जगह पर यहां कहां है क्वेश्चन, माइनस आई है, बस इतना फर्क है। इसका मतलब सब सेम है, यहां माइनस आई आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हर राइटर की बुक में है और 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। तो देखिए मैं इसे एक ट्रिक से सॉल्व करूंगा, देखो कैसे। मान लीजिए लेट x माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। क्लियर, मान लिया।
तो x माइनस आई इक्वल टू आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो x माइनस आई इक्वल टू आर, ये बचा e की पावर माइनस आई थीटा। क्लियर। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट लेक्चर देखें। अगर इसके नीचे में यहां x प्लस आई कर दूं तो यहां r e की पावर आई थीटा हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां माइनस है तो माइनस आई, प्लस है तो प्लस आई। देख लो थोड़ा शॉर्ट कर दिया। अब r से r कट गया, ये ऊपर गया माइनस के 2i थीटा। e इधर जाके लॉग में हो जाएगा, तो लॉग x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई माइनस के 2i थीटा। दोनों ओर, क्योंकि यहां i है, दोनों ओर i की मल्टीप्लाई कर दो, तो i लॉग x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई स्क्वायर का माइनस और माइनस प्लस 2 थीटा। ये मैंने इक्वेशन ए मान ली। अब बस LHS तो मेरे पास तैयार है, देख लीजिए। अब ये कैसे लाना है वो देखना है। ठीक, तो चलिए जहां से हमने शुरू किया यही पहुंचते हैं और इसका नाम फर्स्ट डाल लेते हैं। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि यहीं से थीटा की वैल्यू मिल सकती है। बाय फर्स्ट कंपेयर, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, यहां से आर साइन थीटा इक्वल टू 1। बच्चे क्या कर देते हैं कि इसे i को साथ लेते नहीं, i का कोफिशिएंट लेते हैं, तो माइनस के आर साइन थीटा, यहां i का कोफिशिएंट -1, दोनों तरफ से माइनस कट गया, तो मैंने लिख दिया आर साइन थीटा इक्वल टू 1। अब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या होगा, टेन थीटा, इधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। कोई परेशानी, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा 1 अपॉन एक्स, इसे इधर ले जाओ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर। 12th में आपने पढ़ लिया होगा इनवर्स वाले में, ये कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्लियर। इस कॉट को फिर इधर ले आइए, तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। इस कॉट को फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। इस टेन को इधर भेज दो, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। थीटा इधर, इसे इधर ले आएंगे, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। अरे थीटा इधर गया पॉजिटिव, ये इधर गया नेगेटिव, हमें चाहिए 2 थीटा की वैल्यू, तो दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। इसे कहां रख दो, ए में। देख लीजिए यही है सेम, तो ए में रख रहा हूं, तो क्या आया आंसर, आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। कोई परेशानी, इसी क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन चेंज होगा, मेथड यही होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लिख रहा हूं। ये कह रहा है टू प्रूव दैट टेन आई लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस जैसे आपने x माइनस आई लिया था, ऐसे यहां मैं ले रहा हूं लेट a माइनस आई बी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। ये मैंने फर्स्ट मान लिया। अब a माइनस आई बी इक्वल टू आर कॉमन ले ले, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्या लिख देंगे, e की पावर माइनस के आई थीटा। अगर मैं यहां प्लस लिख दूं a प्लस आई बी, तो आप लिखेंगे आर ई की पावर आई थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा सिर्फ। ये r से r कट गया इसकी तरह, ये ऊपर ले गए e की पावर माइनस के 2i थीटा। इस e को इधर लाएंगे तो ये लॉग में बदल जाएगा, a माइनस आई बी, ए प्लस आई बी इक्वल टू माइनस के 2i थीटा। यहां क्वेश्चन में i भी है, दोनों ओर i की मल्टीप्लाई कर दो, तो i लॉग a माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू 2 थीटा। इसे a मान लीजिए। अब बस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इधर देखिए, यहां मैं छोटा सा a बना देता हूं। कंपेयर करेंगे, r cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, a
आर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी। माइनस से माइनस कट जाता है, अर्थात दोनों ओर आई का कॉफिशिएंट, हमें तो थीटा निकालना है। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। इधर से ही चलिए, तो थीटा इक्वल हो गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। हमें वैल्यू चाहिए 2 थीटा की, तो दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब तुम्हें कौन सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बताइए। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगा दो, तो चलिए ये 2 थीटा इक्वल, इसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स 2x 2b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहां पहुंचेगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 थीटा की वैल्यू ये कहां रखोगे, इन इक्वेशन ए में, इसमें रख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं यहां 2 थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ए। आप रखिए यहां आई लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू टेन इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी किसी राइटर ने इसको इधर ले आया है, तो ये टेन आई लॉग ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज प्रूफ। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग मेथड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन कॉस की जगह पे बस साइन हो रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन है ऐसे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और साइन वाले को आपको करना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसी को माने लेता हूं, पहले इसी को प्रूफ करते हैं। मान लीजिए लेट कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। कोई शक? चलिए इसे खोल लीजिए, कॉस एक्स कॉस आई वाई प्लस आएगा साइन एक्स साइन आई वाई इक्वल टू ये आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यहां तक कोई परेशानी? इसमें फॉर्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। भूल गए होगे तो आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए लेक्चर 1 देख लो और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, कॉस एक्स ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक वाई, कॉस आई एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, प्लस साइन एक्स ये बन गया आई साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब कंपेयर कर दीजिए रियल एंड इमेजिनरी। यहां रियल पार्ट क्या है, आर कॉस थीटा, इधर रियल है कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, इधर इमेजिनरी आर साइन थीटा, इधर साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। हमें आगे चल के आर और थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यही निकाल लेता हूं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड, इसे ए मान लो, ठीक। तो पहले मैं इस ए को हल कर ही देता हूं, थोड़ा सा इसे बाद में उठाएंगे, या इसी को ले लो, चलो इसी को लेते हैं। तो इन दोनों का वर्क करके जोड़ेंगे तो आप आर स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, दोनों ओर 2 की मल्टीप्लाई, तो ये 2r स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब cos 2x के 2 फॉर्मूला होते थे साइन और कॉस में, उन्हीं को मैं यूज कर रहा हूं। तो 2r स्क्वायर ये बन गया 1 प्लस कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई ये बन गया 1 माइनस कॉस 2x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। चलिए 2r स्क्वायर इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई 1 में करोगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई
प्लस कॉस 2x कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई, इसकी करोगे तो साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई माइनस कॉस 2x इंटू साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। फिर आपको हाई पार्बोलिक वाले फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। तो 2r स्क्वायर इक्वल टू, इसको और इसको एक जगह करते हैं, कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई, इसको और इसको एक जगह करते हैं और कॉस 2x कॉमन लेते हैं। यहां बचा कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई प्लस माइनस, ये माइनस है तो यहां माइनस साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है कॉस हाई पार्बोलिक 2y, इसकी वैल्यू 1 होती है कॉस 2x। अगर मालूम न हो तो प्लीज लेक्चर 1 जरूर देखें। 2 गया डिवाइड में और दोनों ओर का अंडर रूट, इस प्रकार r की वैल्यू आई अंडर रूट के अंदर 1/2 कॉस हाई पार्बोलिक 2y प्लस कॉस 2x। अभी सिर्फ मुझ पर r की वैल्यू निकली है। अब थीटा की कैसे? इसमें इसकी डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा तो यहां साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन एक्स, और यहां साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन हाई पार्बोलिक वाई। तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन एक्स टेन हाई पार्बोलिक वाई। हमारे पास आर व थीटा की वैल्यू मिल गई, बस यही निकालना था। अब वो रखनी कहां है उसके लिए क्वेश्चन तैयार कर लो। तो बाई इक्वेशन ए कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू, इसमें से आर कॉमन ले लो तो क्या बचा बताइए? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ई की पावर आई थीटा। अब दोनों ओर का लॉग ले लो तो लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू लॉग आर ई की पावर आई थीटा। इसमें रूल लगा दीजिए एम एन वाला, तो लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा। लॉग एम एन को हम लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं। ई लॉग एक जगह होते हैं तो हट जाते हैं, लॉग आर प्लस आई थीटा। ये वैल्यू आई लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई की। आर की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, थीटा की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू लॉग अंडर रूट में 1/2 कॉस हाई पार्बोलिक 2y प्लस कॉस 2x प्लस आई टेन इनवर्स टेन एक्स और टेन हाई पार्बोलिक y। क्लियर? ये इतना हमारा आंसर हो गया, लेकिन मुझे तो अभी प्लस वाला भी चाहिए, तो मैं अब सिमिलरली करके लिख रहा हूं, सिर्फ आई की जगह पर चेंज हो जाएगा। यहां माइनस आई है तो हम यहां क्या लिखेंगे? सिमिलरली लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई की जगह पर प्लस, इसमें तो आई है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लॉग अंडर रूट के अंदर 1/2 कॉस हाई पार्बोलिक 2y प्लस कॉस 2x। यहां क्या हो जाएगा? माइनस आई टेन इनवर्स टेन एक्स टेन हाई पार्बोलिक y। अब ये इसके बटे ये आ रहा है, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर देते हैं? माइनस। तो लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस आई वाई इक्वल, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ये सेम है इसीलिए कट, माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा। तो 2i टेन इनवर्स टेन एक्स टेन हाई पार्बोलिक y। इस लॉग m माइनस लॉग n वाला फॉर्मूला लॉग m अपॉन लॉग n हो जाता है। तो लॉग कॉस x माइनस आई वाई अपॉन कॉस x प्लस आई वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू 2i टेन इनवर्स टेन एक्स
tan हाइपरबोलिक y। तो इस प्रकार इसका ये प्रूफ है। अब मैं आपको साइन में दे रहा हूं, आपको खुद करना होगा। HW log साइन x प्लस आई वाई अपॉन साइन x माइनस आई वाई इक्वल टू 2i tan इनवर्स cot x tan हाइपरबोलिक y। देखिए ये माइनस में इसलिए ऊपर था, खोलने पर cos a माइनस b का फॉर्मूला प्लस में आता है। ये मत सोचना कि यहाँ माइनस क्यों नहीं, यहाँ खोलने पर प्लस में आएगा। जितनी लाइन आपने इसमें लिखी है इतनी ही इसमें आएंगी और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी किसी बुक में यहाँ ई लिखा हुआ है, किसी में एम, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं दोनों ओर लॉग लूंगा बस। तो क्या क्वेश्चन है ये, a प्लस आई बी के ऊपर p इक्वल्स टू n की पावर x प्लस आई वाई टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया p log a प्लस आई बी, ये पहले आ जाएगा log m। बस इसको खोलना है log x प्लस आई वाई के फॉर्मूले से। तो चलिए p तो हमारा अलग है, ये log अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a, इसे ज्यों की त्यों रहने दो अभी, x प्लस आई वाई और log m। इसको 1/2 लिखोगे और p की मल्टीप्लाई करोगे तो p/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस p की मल्टीप्लाई इसमें करोगे आई पी tan इनवर्स b अपॉन a, इसे भी खोल दो x log m प्लस आई वाई log m। बस आपको रियल एंड इमेजनरी की कंपेयर करनी है। यहां रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी क्या है, कंपेयर करिए। पहले मैं इधर से ले रहा हूं तो y log m, इमेजनरी यहां है p tan इनवर्स b अपॉन a, यहां रियल क्या है x log m, यहां रियल क्या है p अपॉन 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब आप डिवाइड करेंगे, मैं तो यही डिवाइड करे देता हूं, इस log m से log m, p से p, तो y अपॉन x इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, 2 tan इनवर्स b अपॉन a अपॉन log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, यही आपका प्रूफ है। इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रखा है, बस ये प्रूफ करना है, तो मैं इसी को दोनों ओर लॉग लेता हूं। ठीक है, जगह थोड़ी है तो मैं इसी को 1 बना लेता हूं। तो मैं लिख रहा हूं बाय फर्स्ट टेकिंग लॉग बोथ साइड। इधर आप लॉग लेंगे तो लॉग a1 प्लस आई b1, a2 प्लस आई b2, an प्लस आई bn। इधर भी आप लॉग लेंगे तो log a प्लस आई b। अभी इसको तोड़ दो, ये log m इंटू n है तो log m प्लस n से तोड़ देते हैं। तो ये बन गया log a1 प्लस आई b1 प्लस log a2 प्लस आई b2 डॉट डॉट log an प्लस आई bn इक्वल्स टू log a प्लस आई b। चलिए अब log x प्लस आई वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये बना 1/2 log a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b1 अपॉन a1। ऐसे ही ये बनेगा, मैं इसको लिख रहा हूं डायरेक्ट, 1/2 log an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स bn अपॉन an। इधर भी खोलिए, 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a। बस दोनों ओर का कंपेयर करना है। कंपेयर रियल एंड इमेजनरी। रियल पार्ट यहां क्या है, 1/2 log a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर डॉट डॉट log प्लस
ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, इधर रियल बना 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कट गया, ये लॉग एम प्लस एन डॉट डॉट, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन। तो लॉग a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। अब मैं यहां एक बढ़ाई देता हूं, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर डॉट डॉट an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर, इधर लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लॉग से लॉग हट गया, एंटी लॉग लेने पर बस डायरेक्टली हटा दो। तो क्या बचा यहां, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें इमेजनरी लेना है, ये तो प्रूफ कर दिया मैंने, ये रहा है इमेजनरी का मतलब आई का कॉफिशिएंट यहाँ tan इनवर्स b1 अपॉन a1, यहाँ आगे चल के tan इनवर्स b2 अपॉन a2, मैंने एक ही लिखा था ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए, डॉट डॉट tan इनवर्स bn अपॉन an, इधर बचा tan इनवर्स b अपॉन a। ये पार्ट भी मैंने प्रूफ कर दिया। ओके।